For all those of you who are appearing for Snap 2025, here are some bits of strategy that will help you crack the test really well. So I had taken Snap in the first slot last year and I had scored a 99.99 percentile. In that slot, my score was around 52.5 marks. So वहाँ से क्या क्या insights ले सकते हैं, that is basically what we'll be looking at. तो सबसे पहले about the test थोड़ा सा समझ लेते हैं. Snap is going to happen on 3 days, 6th of December, 14th of December and 20th of December. अब तीनों दिन अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं. हाँ, अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं. तीनों दिन अलग अलग स्लॉट्स में होने वाले हैं. हाँ, जनरली स्नैप इज कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स ऑन ईच ऑफ दीज डेज. अब यहां पे क्या सेम पेपर आने वाले हैं? ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं. तो क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है? नहीं होने वाला. सो स्नैप बिलीव्स इन द फैक्ट दैट दे कैन क्रिएट 6 इजी टेस्ट्स ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इसलिए वो लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं. सो फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स हु हैव अ लॉट एट स्टेक, इट मेक्स सेंस फॉर यू टू अटेम्प्ट स्नैप थ्राइस. हैविंग सेड दैट, अगर एक बार भी अटेम्प्ट करोगे, अगर फील आ जाता है पेपर का ठीक से, एंड इफ यू आर डूइंग वेल, आई थिंक यू कैन गेट योर बेस्ट स्कोर देन एज वेल. इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकली व्हाट हैज हैपेंड, टिपिकली द फर्स्ट डे और द फर्स्ट स्नैप इज द इजीएस्ट वन जो रिपोर्टेडली होता है, बट उसके बाद दोनों भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. सो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड ऑन द 6th ऑफ डिसंबर विथ योर बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, एंड वो अगर ठीक से कर दोगे तो मोस्टली तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे. अब यहाँ पे फिर लुक एट द टेस्ट, देयर आर 60 मिनट्स दैट यू गेट टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस. बहुत ही शॉर्ट टेस्ट होता है, बट देन यू हैव टू बी वेरी फास्ट एज वेल, बिकॉज कई कई जगह पे क्वेश्चंस थोड़े एम्बिगुअस भी होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द टाइमर वेल. 3 सेक्शंस होते हैं. पहला होता है जनरल इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस आते हैं. Analytical and logical reasoning में there are 25 questions, and in terms of QA, DI and DS there are 20 questions. So overall 60 questions to be solved in 60 minutes. अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, and you will see that the marking scheme is +1 and -0.25. So typically 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे you will see a +1 -1/3. बट स्नैप इज यूनिक बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाइज इट फेवर्स यू. सो एक बड़ा सा, अगर हम बड़ा सैंपल सेट लेंगे, अगर मतलब 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल सी दैट यू बेसिकली हैव अ पॉजिटिव बायस इन टर्म्स ऑफ जस्ट गेसिंग. इफ यू मार्क द सेम ऑप्शन, यू विल बी मोर राइट दैन रॉन्ग, विच बेसिकली मीन्स यू हैव अ पॉजिटिव एज ओवर द सिस्टम. अब अगर पहला सेक्शन देखते हैं, आरसी, वीआर एंड वीए, इसके अंदर द गुड थिंग इज दैट यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ आरसीज दैट अपीयर, बट ग्रामर से वी आर लुकिंग एट बेसिकली 9 क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड लास्ट ईयर. अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. एरर स्पॉटिंग वाला आ सकता है, बेस्ट वे टू रीराइट अ पर्टिकुलर सेंटेंस आ सकता है, या फिर दे विल टॉक अबाउट सम गैप इन टर्म्स ऑफ prepositions और सम फ्रेज दैट दे आर लुकिंग एट. पार्ट्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन. तो ये सारे अपने हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं सिमिलीज, मेटाफर्स, आयरनी, सिनेक्डोश एंड hyperbole and all those things, right? So ये सारे होते हैं figures of speech. तो if you have a working knowledge of parts and figures of speech, you should be fine. In terms of vocabulary slash proverbs, कि क्या usage बराबर है या कौन सा word है जो synonym है या antonym of something, उसमें से 4 questions last year आए थे in Snap 1. In terms of +1 and 0.25, that is basically what happens in terms of VA and RC as well. But यहाँ पे one thing to note, reading comprehension के questions नहीं आते. In terms of analytical and logical reasoning, clocks and calendars was one of the biggest topics जहाँ से questions आए थे. So make sure that you know your clocks and calendars well, कि calendars में date हम कैसे find out कर सकते हैं. If you are at a date, तो अगली वाली date कैसे find out करेंगे. In terms of clocks, how exactly can you figure out when will the hands be separated by a certain amount of minutes, or after how many minutes will they form an angle of so many degrees. ये हो सकता है. Critical reasoning was one of the biggest topics that was there, but इसके अंदर छोटे छोटे parts थे. Assumptions, inferences, conclusions, strengthening the argument, weakening the argument, and one question was there that was based on speculative logic. अब speculative logic का मतलब ये है that let's say for example you have been told that okay someone is sitting and crying somewhere. Why do you think this person is crying? और फिर 4 options दिए होंगे and you have to figure out कि सबसे probable reason क्या है of this person crying. तो थोड़ा weird question था, but then again there was a question that was there. In terms of series based questions, 3 questions थे. यहाँ पे alpha या numeric series आ सकते हैं. So they might tell you okay 2, 5, 8, 11 then what. So इतना simple series नहीं आता, but then there could be a couple of questions on series based reasoning. In terms of blood relations and relationships, family tree, यहाँ पे 2 questions देखे थे last year. Again fairly straightforward questions, but yes there were questions from blood relations. In terms of binary logic 2 question आए थे. तो truth teller और liar and alternator वो वाले logic पे based 2 questions आए थे last time. Again this is something that you have to look at, जहाँ पे paradox ढूंढ के निकालना होता है.
कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. So basically if you look at the analytical and logical reasoning section, you will basically see these kind of questions that appear. काफी straightforward question types होते हैं. If you are prepared for NMAT, let's say for example, or if you have been preparing for CET or you are planning to take the CET, ये कुछ हम लोग benchmark पकड़ के चल सकते हैं. And the most common question type from analytical and logical reasoning जो generally बाकी tests में आता है, arrangements. This is rarely seen at the snap. तो दो ही questions आए थे from arrangements last year. So don't really worry about arrangements. बहुत ज़्यादा अगर आते भी तो भी बहुत easy questions होंगे यहाँ पे. And एक topic है syllogism. Syllogisms होता है all A's are B's, some A's are not B's, no A is a B, some A's are B's. These type के questions जो होते हैं उसको हम बोलते हैं syllogisms, जो collective logic पे हम लोग आंसर करते हैं. So again very straightforward questions. If you know the rules, you will be able to answer the questions very well. In terms of the third section which is QA, DI, DS, we are looking at 20 questions here. अब यहाँ पे अगर split देखते हैं, fairly even split I would say. Modern math थोड़ा ज़्यादा दिखेगा but modern math के questions काफ़ी straightforward होते हैं. तो वहाँ पे sequences and series के basic AP-GP वाले questions आते हैं, या फिर you will see some questions based on set theory, very easy questions, या फिर you will see some questions based on permutations and combinations, एकदम basic level के. So beyond the basic linear and circular arrangements, आगे के questions देखना is highly improbable. In terms of the strategy, there are certain things that you need to understand. सबसे पहले तो when will I say that you are very well prepared for snap? If you have a way of attempting each and every question. तो जैसे ही मैं syllogisms बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए सर्कल्स. ओके, सम A's are B's, A और B के इंटरसेक्शन के दो सर्कल्स बना दिए. अगर मैं बोलता हूँ ऑल A's are B's, A को पूरा का पूरा B के अंदर डाल दिया. सो दीज आर योर गो टू रीजनिंग वाले वेज इन विच यू विल अप्रोच सिलोजिज्म्स. अगर मैं सीक्वेंशियल आउटपुट की बात करता हूँ, अगर आता है इन केस, तो मैं क्या करूंगा, आई विल लुक एट द फर्स्ट इनपुट दैट इज देयर, आई लुक एट द आउटपुट, आई ट्राई टू फिगर आउट कि आउटपुट किस तरीके से अरेंज्ड है, देन आई विल लुक एट स्टेप 1 एंड आई ट्राई टू सी कि कैसे यहाँ पे आई ट्राई टू सी कि कैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं. Similarly, in terms of coding and decoding, I will want to memorize the positions of the letters in the alphabet. So E, J, O, T, Y. So I know that 5, 10, 15, 20, 25 ये positions हैं E, J, O, T, Y के. I can write the letters from A to M and then N to Z such that I know that first letter from the front is the 26th letter from the back, 13th letter from the front is the 14th letter from the back. तो ये बहुत easily समझ में आ जाता है. So if you have a structured approach towards topics, if you know most of the topics really well, then definitely you will be able to handle it nicely. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइमर. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय स्नैप लाइव सॉल्विंग वीडियो, डू हैव अ लुक एट इट, बिकॉज वहां पे यू विल सी हाउ फार अहेड ऑफ द टाइमर कैन यू बी. I generally start with the verbal and the VARC जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ. उसके बाद मैं जाता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर एंड देन आई बेसिकली गो टू द क्वांट सेक्शन. बाय द टाइम आई रीच द क्वांट सेक्शन एंड देयर आर 20 क्वेश्चंस टू गो, आई विल हैव अ गुड 25 to 30 मिनट्स ऑन माई क्लॉक. तो दैट इज बेसिकली द स्पीड एट विच यू शुड बी सॉल्विंग दिस टेस्ट अगर एक डिसेंट स्कोर अचीव करना है तो. अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटिस्टिकल एज जो मैं बोला था तुमको मिलता है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू मार्क A as the answer to all the questions. What is going to happen? अब 60 A's अगर मैं मार्क करता हूँ, probability wise I will have 15 A's, 15 B's, 15 C's and 15 D's. तो मैंने 15 A बराबर मार्क किए हैं तो मुझे उसके 15 मार्क्स मिलेंगे. एंड जो 45 मैंने गलत मार्क किए हैं उसका 0.25 मतलब I will lose some 11.25 मार्क्स और समथिंग, राइट. उतना मेरा मार्क्स, उतने मेरे मार्क्स चले जाएंगे. अब 15 में से 11.25 चले भी जाते हैं तो भी यू आर गेटिंग 3.75. तो पूरा का पूरा गेस वर्क करके भी यू कैन हैव अ पॉजिटिव बायस. सो यहाँ पे आई विल नॉट एनकरेज यू टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन एंड कम बैक. जो श्योर नहीं हो तो भी करो, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा. बट अगर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे यू आर वेरी श्योर ऑफ गेटिंग अ 43-44 का स्कोर, आई विल सजेस्ट दैट यू गो ऑल आउट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर जितना कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे कट ऑफ जो होती है वो टिपिकली यू विल से अराउंड 43 to 45 मार्क्स हो सकती है फॉर SIBM एंड SCMHRD. टिपिकल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज 7 to 8 मिनट्स फॉर दी RC, VR, VA सेक्शन. बहुत ईजिली हो जाता है, कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. इनफैक्ट ग्रामर, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी क्विकली. इन टर्म्स ऑफ द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 25 मिनट्स मैंने अलॉट किए हैं. दैट लीव्स यू विथ QA, DI, DS के लिए लगभग 20 मिनट्स. एटलीस्ट ये फर्स्ट राउंड में तुम्हारा काम यहाँ पे बन जाएगा. इसके बाद यू विल हैव 7 or 8 मिनट्स टू गो विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन A and LR एंड दी QA, DI, DS सेक्शन डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे मतलब फोकस करने की जरूरत है. बट दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर फर्स्ट राउंड एंड द रिमेनिंग 7-8 मिनट्स यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स. इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग, सी मेरा बहुत सिंपल चीज है दैट आई स्टार्ट विद द सेक्शन विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हैंड फॉर द सब्सिक्वेंट सेक्शंस. अब होता ये दैट अगर मैंने एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग से शुरू किया, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ एफर्ट विल आई बी नीडिंग टू फिनिश दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं शुरू करता हूँ एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग से, सी चांसेस आर दैट आई विल स्टिल बी एबल टू फिनिश माई
सेक्शन और माई एंटायर टेस्ट. बट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करके, व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज दैट आई माइट लूज ट्रैक ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लास्ट सेक्शन होगा उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा. दैट इज वाई आई प्रेफर डूइंग इट इन सच अ मैनर दैट RC VR VH जहाँ पे आई एम एट माई फास्टेस्ट वो करके आई विल हैव सरप्लस टाइम ऑन हैंड. उसके बाद आई विल डू द एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग एंड फाइनली द QA DI DS वाले सेक्शन. सो दैट इज माई वे ऑफ अटेम्प्टिंग. देयर आर पीपल हु अटेम्प्ट quant first, who are very comfortable with quant and they want to get done with their easiest section first, वो भी कर सकते हैं. So depending on what is your comfort zone, you look at it. I will suggest that you take the section that you solve the fastest at the very beginning and the one that you solve the slowest in the middle somewhere. उनको extreme पे मत रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा problem हो जाएगा. And in terms of the cutoffs that are there, 42 to 45 marks for SCIBM and SCM HRD is what you are looking at more or less. जितना ज़्यादा मिलेगा उतना better ही है, because of course with a similar interview, the one with the higher snap score has a better chance. So that is what we're looking at. And finally, in terms of normalization, there is no normalization. So make sure that जो भी slot में दे रहे हो, जो भी day पे दे रहे हो, make sure that you're putting your best foot forward, because one, you don't know which is going to be the easiest, comparatively easiest day of the three. And the second thing is, of course, there is no normalization. तो थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है variance. You will never know which is the one that is going to be scaled or which is the one that is going to give you the best results, because scaling up and scaling down तो यहाँ पे होती नहीं है. If you have any doubts regarding Snap, do let me know in the comment section and I'll try to help you with your queries in terms of the Snap exam.